इस फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री दिखाई जाती है। इस इंडस्ट्री में हाईटेक टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जाती है और इस कंपनी के मालकिन का नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया यहाँ पर काफी सालों से किसी चीज को खोज रही थी, लेकिन आज तक उसे वो नहीं मिली थी और आज उसी के लिए वो एक बड़ी सी चीज को तोड़ने जा रही थी और जिसमें से उनको एक नीले रंग का कुछ कीड़े जैसा मिलता है और जिसका नाम है स्कैरेट। असल में इसका नाम ब्लू बीटल है और इस फिल्म का नाम भी इसी से पड़ा है। अब आगे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है जिमी। ये अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म करके अपने शहर में वापस आता है और इसकी पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर इसका वेलकम करती है। ये है जिमी के अंकल जो कि एक साइंटिस्ट है। अब ये सब लोग एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। तब खाना खाते वक्त जिमी की बहन जिमी को बताती है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं, पापा को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है और पापा को हार्ट अटैक भी हुआ था जिसमें हॉस्पिटल में काफी पैसे चले गए। अब जिमी उस पर कहता है कि ये सब आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उस पर जिमी की माँ कहती है कि बेटा तू मन लग के पढ़ाई कर रहा था और हमारे परिवार में तू एक ही है जो कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इस पर जिमी नाराज हो जाता है और ये सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अब रात में जिमी और उसकी बहन छत पर बैठकर बातें करते हैं। तब जिमी कहता है अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बहुत काम करूंगा, हम भी अमीर बनेंगे और अमीरों की तरह जिएंगे। अब सुबह हमें बहुत बड़ा आलीशान घर दिखाया जाता है जिसमें जिमी और उसकी बहन दिखती है। जिमी की बहन उसको आवाज देती है चलो कुछ काम कर लो क्योंकि हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। दरअसल ये यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए थे। अब हमें यहाँ पर विक्टोरिया नजर आती है अपने गार्ड के साथ। असल में ये विक्टोरिया का घर था। अब विक्टोरिया अपने घर में चली जाती है तो घर में उसे उसकी भतीजी दिखती है जिसका नाम है जेनिफर। अब जेनिफर विक्टोरिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया एक एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी। विक्टोरिया ने एक ऐसा सूट बनाया था जो इंसान के शरीर में फिट होता है और जब इंसान उसे एक्टिवेट करता है तो वो एक रोबोट की तरह बदल जाता है। तब वो एक रोबोट की तरह दिखता है जो कि शक्तिशाली इंसान बन जाता है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि उसके सामने मिलिट्री की मशीन भी कुछ काम नहीं होती। अब जेनिफर विक्टोरिया को कहती है कि हमने प्रोजेक्ट सालों पहले बंद किया था तो तुमने इसे आगे क्यों बढ़ाया, क्योंकि ऐसा करने का डिसीजन मेरे पापा ने लिया था और तुम इसे शुरू नहीं कर सकती। तो विक्टोरिया जेनिफर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा तो चले गए और इस कंपनी का बोझ मुझ पर छोड़ दिया। मैंने किसी तरह इस कंपनी को संभाला है, अब इस कंपनी को कैसे चलाना है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी हो जो कुछ काम की नहीं। तो इनके झगड़े के बीच जिमी आ जाता है और बोल पड़ता है। अब ये सब विक्टोरिया को पसंद नहीं आता और इन्हें नौकरी से निकाल देती है। अब वो दोनों बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी वह जेनिफर आती है और जिमी को धन्यवाद कहती है कि तुमने मेरी मदद की और सॉरी भी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चलेगी। तो जेनिफर उसे अपना मोबाइल नंबर देती है और कहती है कि तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नौकरी का इंतजाम करती हूँ। अब अगली सुबह हमें जेनिफर की कंपनी दिखाई जाती है। जिमी वहाँ तैयार होकर जाता है और जेनिफर के बारे में पूछता है तो उसे वहाँ पर इंतजार करने को कहते हैं। अब ऊपर साइंटिस्ट जब अपने ऑफिस से बाहर आता है तो जेनिफर उसका फायदा उठा लेती है और अपना फेस बदलकर ऑफिस में घुस जाती है और जेनिफर को वहाँ स्कैरेट दिख जाता है यानी कि ब्लू बीटल। विक्टोरिया ब्लू बीटल की ताकत को सूट में डालना चाहती थी जिससे कि वह सूट और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। जेनिफर को पता था कि विक्टोरिया की नीयत ठीक नहीं और इस पावर का वो गलत इस्तेमाल कर सकती है और इसलिए उसके पापा ने यह प्रोजेक्ट बंद भी किया था ताकि यह शक्तियाँ किसी गलत हाथों में ना पड़े। इसलिए जेनिफर वहाँ से ब्लू बीटल चुरा लेती है और एक डब्बे में पैक करके नीचे ले आती है। तब नीचे आते वक्त जिमी जेनिफर को देख लेता है और उसे आवाज देकर उसके पास चला जाता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि अभी मैं बहुत अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तभी कंपनी में सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है जिससे जेनिफर अलर्ट हो जाती है और ब्लू बीटल का डब्बा जिमी के हाथ में दे देती है और उसे कहती है कि इसे तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा संभल कर रखना होगा, इसे तुम अपने घर लेकर जाओ लेकिन तुम्हें इसे कभी खोलना नहीं है। ये कहकर जिमी सिक्योरिटी गार्ड के साथ आगे चली जाती है। अब आगे जिमी डब्बा लेकर अपने घर जाता है और सबको जो हुआ वो सब बताता है। अब सभी इस डब्बे को ध्यान से देख रहे थे, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उसे खोलने से भी जेनिफर ने मना किया है। सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तब जिमी के पापा उस डब्बे को खोलने के लिए कहते हैं। तभी जिमी की बहन उस डब्बे को खोलती है और उन्हें वहाँ ब्लू बीटल दिखता है। तब
जब जिमी की बहन ब्लू बीटल को अपने हाथ में लेती है और उसे खिलौना समझकर देखती है तो सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी जिमी उसके हाथ से वो ब्लू बीटल अपने हाथ में लेता है और उसे देखने लगता है। तभी ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है और जिमी के चेहरे पर चिपक जाता है। इससे सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ब्लू बीटल जिमी के पूरे शरीर में घूमता है और उसके पीठ के पीछे जाकर चिपक जाता है और वहाँ पर एक्टिवेट होकर जिमी एक एलियन की तरफ बदल जाता है। अब जिमी को कुछ अंदर से आवाजें आ रही थी जो कि सूट की थी, जो कि सिर्फ उसे सुनाई देती है। अब ये सूट जिमी को छत तोड़कर ऊपर ले जाता है और आसमान की सैर कराता है। अब वह सूट जिमी को शहर के बीच ले आता है और सूट की पावर दिखाता है कि वो सूट क्या क्या कर सकता है। सूट की एआई टेक्नोलॉजी उससे बातें करती है, लेकिन जिमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी डरा हुआ था और तभी वह सूट बस के 2 टुकड़े करके दिखाता है। ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और जिमी को भी कुछ समझ नहीं आता। अब वो सूट जिमी को अपने घर ले आता है, लेकिन तब तक उसके शरीर का सूट गायब हो चुका था और उसके कपड़े भी, और जिमी भी चक्कर आकर गिर जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो जल्दी से जेनिफर को मिलने को चले जाता है। आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और इसे कैसे निकाले। अब जिमी जेनिफर के कंपनी के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां जेनिफर भागती हुई दिखती है क्योंकि उसके पीछे विक्टोरिया के गार्ड पड़े थे। क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि जेनिफर ने ही ब्लू बीटल को चुराया है, तो जिमी जल्दी से जिमी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने घर ले आता है। तब जिमी जेनिफर को पूछता है कि इसे निकालते कैसे है। तब जेनिफर उसे बताती है कि इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ब्लू बीटल एक्टिव होने के लिए अपने आप किसी को चुनता है। लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर हमें इसका इलाज मिल सकता है, लेकिन उसकी चाबी विक्टोरिया के ऑफिस में है और वहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी है और जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल है। तब जिमी के अंकल कहते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम को मैं हैक कर दूंगा, तुम बस दोनों चाबी ले आना। अब जिमी के अंकल सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करते हैं और गार्ड को कार्टून दिखाते हैं। अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ से चाबी ले आते हैं, लेकिन बाहर आते वक्त विक्टोरिया का गार्ड इन दोनों को देख लेता है और इन पर हमला करने के लिए आता है। जैसे ही इन पर हमला करता है वैसे ही ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है और गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक मुक्का मारता है। इससे गार्ड भी अपना सूट एक्टिवेट करता है जो विक्टोरिया ने उस पर फिट किया था। अब इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अब लड़ाई में जिमी तो पहले गार्ड को हरा देता है, लेकिन फिर गार्ड भारी पड़ जाता है जिमी पर। तब जिमी के अंकल जिमी की मदद करते हैं और गाड़ी से गार्ड पर वार करते हैं, जिससे जिमी बच जाता है। अब ये तीनों जेनिफर के पापा के पुराने घर जाते हैं। अब घर के अंदर जाने के बाद उन्हें फ्लोर पर ब्लू बीटल का एक बड़ा सा ड्राइंग दिखता है। अब जेनी इस ड्राइंग को अनलॉक करती है और नीचे सीढ़ियां निकलती है। अब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं। अब उन्हें वहाँ सूट ही सूट दिखते हैं जो जेनिफर के पापा के थे। अब जिमी के अंकल वहाँ का सिस्टम चालू करते हैं और ब्लू बीटल के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं। उन्हें पता लगता है कि पहले ब्लू बीटल जेनी के पापा थे, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। अब ब्लू बीटल को जिमी के शरीर से अलग नहीं कर सकते, ऐसा किया तो जिमी के जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर जिमी बहुत नाराज हो जाता है और ये सुनकर वो छत पर जाकर बैठता है। अब जिमी के अंकल उसे समझाने के लिए आते हैं कि ऐसी पावर्स हर किसी को नहीं मिलती, ये सुपर पावर है, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। इसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, तुम इससे सुपर ह्यूमन बन गए हो, इससे तुम काफी लोगों की मदद कर सकोगे और हीरो कहलाओगे। तब ऊपर से विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर जिमी के घर के तरफ जा रहे थे। इससे जिमी की फैमिली खतरे में आती है, तो जिमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सूट एक्टिवेट नहीं होता। तब जिमी को पता लगता है कि जब वो खतरे में होता है तो सूट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, तो इसलिए जिमी छत से छलांग लगाता है और सूट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो घर की तरफ जाता है, लेकिन तब तक विक्टोरिया के गार्ड उसके फैमिली को पकड़ लेते हैं। फिर जिमी आकर वहाँ के गार्ड के साथ हाथापाई करता है और अपने फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिमी एक एक गार्ड को मारता है और वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन विक्टोरिया ने एक ऐसा शस्त्र बनाया था जिससे ब्लू बीटल को बंधन में बांध सके। अब उसकी फैमिली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसके पापा को दिल का दौरा पड़ता है। तभी जिमी अपने पापा की ओर जाता है और इसका फायदा उठाकर विक्टोरिया उस पर शस्त्र छोड़ देती है, जिससे जिमी कैद हो जाता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। अब जिमी के घर को भी उड़ा दिया जाता है। अब उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे और जिमी को भी ये लोग अपनी लैब में ले जाते हैं। अब जिमी की दादी सबको संभालती है
जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें जिमी को बचाना है, और ये सबको हौसला देती है। तभी वह जेनिफर आती है और मैं भी जिमी की जान बचाने के लिए आपकी मदद करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने पापा के घर जाती है और इन सबको भी वहां पर ले जाती है। वहां पर उनको जेनिफर के पापा ने बनाया हुआ ब्लू बीटल के आकार का एक प्लेन था, उसमें वो सब बैठ जाते हैं। अब ये हवा में उड़ जाते हैं। अब जेनिफर अपने पापा के बनाए हुए हाईटेक हथियार इन सबको देती है। तब दादी एक बड़ी सी गन लेती है जो दिखने में काफी डैशिंग लग रही थी। अब सब लोग ये विक्टोरिया के आइलैंड का नक्शा देखते हैं और जिमी को कैसे बचाया जाए ये प्लान करते हैं। और इधर जिमी को लैब में उल्टा बांध दिया था ताकि विक्टोरिया ब्लू बीटल की पावर को निकालकर गार्ड के सूट में डाल सके। अब जिमी को होश आता है और वहाँ के साइंटिस्ट से मदद मांगता है, लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब विक्टोरिया मशीन को चालू करने के लिए साइंटिस्ट से कहती है। तब साइंटिस्ट कहता है कि इसमें जिमी की जान भी जा सकती है। तो विक्टोरिया कहती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं, तुम बस मशीन चालू कर दो। लेकिन साइंटिस्ट को जिमी पर तरस आता है। अब इनका प्लेन आइलैंड पर पहुंच जाता है। तभी विक्टोरिया के गार्ड इन पर हमला करने के लिए आते हैं। तभी ब्लू बीटल का प्लेन ऊपर चढ़ता है और गार्ड को एक एक करके मारता है। अब जेनिफर और जिमी की बहन किले के अंदर जाते हैं और लैब तक पहुंचने का रास्ता ढूंढती है। तभी उसके सामने एक बड़ी सी मशीन आ जाती है और यही वो मशीन थी जो ब्लू बीटल की पावर को गार्ड के सूट में डाल रही थी। अब विक्टोरिया मशीन को चालू कर देती है। इससे जिमी बहुत तड़पने लगता है और ब्लू बीटल की पावर गार्ड के अंदर जाने लगती है। अब यह जेनिफर और जिमी की बहन लैब के बाहर बॉम्ब फिट करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लू बीटल की ताकत गार्ड के शरीर में जा चुकी थी। अब जिमी की भी जान जाने से पहले जेनिफर वो बॉम्ब फोड़ देते हैं, जिससे वो सिस्टम बंद पड़ जाता है और जिमी के हाथ खुल जाते हैं और वहां से वो छूट जाता है। तब वो अपना सूट एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट एक्टिवेट नहीं होता। तभी वो साइंटिस्ट जिमी को बताता है कि अभी ये सूट डीएक्टिवेट हो चुका है, कुछ देर के बाद इसकी पावर लौट आएगी। और ये साइंटिस्ट जिमी के वहां से भागने की मदद करता है। इसकी वजह से विक्टोरिया का गार्ड उस साइंटिस्ट को मार देता है। जिमी वहां से भागता हुआ आगे जाता है और अपने सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसका सूट डीएक्टिवेट ही था। तभी वह जिमी के पास गार्ड पहुंच जाता है और उस पर हमला करने वाला था। तभी उसकी दादी आ जाती है और गार्ड पर हमला कर देती है और उसको बचा लेती है। तभी बहुत सारे गार्ड आती है और जिमी की दादी अपनी गन से सबको मार देती है। और यह जिमी की बहन भी अपने मुक्कों से गार्ड की धुलाई करती हुई दिखती है। अब यहाँ पर जिमी का सूट भी चार्ज होता है और जिमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है। तभी गार्ड जिमी पर हमला करता है और इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और ये लड़ते हुए हवा में चले जाते हैं। ये एक दूसरे को काफी मारते हैं। तभी गार्ड में ज्यादा पावर होने के कारण गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ता है। तभी जिमी के अंकल गार्ड पर हमला करते हैं। इससे गार्ड को काफी गुस्सा आता है और अपनी पूरी ताकत लगा पर जिमी के अंकल पर बॉम्ब फेंकता है, जिससे वो जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर जिमी को काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सारी शक्तियां लगाता है और गार्ड पर वार करता है, जिससे काफी तेज रोशनी निकलती है। अब इधर जिमी गार्ड को मारने वाला था। तभी सूट की एआई सिस्टम बोलती है, हम किसी की जान नहीं ले सकते। तब जिमी कहता है कि इसने मेरे पापा को मारा है, मेरे अंकल को जख्मी किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब जिमी का सूट गार्ड की पिछली जिंदगी बताता है जो काफी दर्द भरी हुई होती है। उसकी माँ एक बॉम्ब हमले में मारी जाती है और वो भी उसमें जख्मी होता है, जिसमें वो अपना पैर खो देता है। और इसका फायदा उठाकर विक्टोरिया उसकी मदद करती है और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है। तब गार्ड को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तभी जेनिफर और विक्टोरिया में लड़ाई होती है। जेनिफर विक्टोरिया का मोबाइल वहां पर तोड़ देती है। विक्टोरिया गार्ड के पास जाती है और इन सबको मारने के लिए कहती है, लेकिन अब गार्ड ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को ही पकड़ लेता है और अपने साथ ब्लास्ट कर देता है और ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं। जेनिफर जिमी को अपना घर फिर से बना के देती है और यहाँ पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।